अजीब सियासी मौसम है। सब बेबस हैं। हुकूमत डिलीवर करने में बेबस लगती है, ऑपोजिशन हुकूमत को उतार फेंकने में बेबस महसूस हो रही है, और तीसरा फरीक हुकूमत को डिक्टेट करने में बेबस नजर आता है। यूं ये भी बेबस, वो भी बेबस, और तीसरा भी बेबस। इसीलिए ये बेबसी का मौसम है। हुकूमत से कुछ होता नजर नहीं आ रहा, ऑपोजिशन से कुछ बदल नहीं पा रहा, और रेफरी के बार बार एडवाइस के बावजूद ना तो पंजाब में तब्दीली की बात मानी गई, ना वफाकी काबीना में तब्दीलियों पर मशवरा माना गया। ऐसा लगता है कि सियासत के तीनों फरीक कुछ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही जब सदर जरदारी की सदारत के तीसरे साल में मेमो गेट के बाद सब फरीक थक हार कर बैठ गए थे और तूहन करहन वक्त पूरा करते रहे। अभी वही सूरत हाल है। किसी का बस नहीं चल रहा, इसलिए यह बस यूं ही चल रहा है। निजाम कुछ ऐसा बना हुआ है कि हुकूमत को कुछ होगा तो लाजमन तीसरे फरीक को भी जक पहुंचेगी। इसीलिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग की हिमायत के साथ साथ दो बातें वाज़ेह तौर पर बता दी गई। वजीर आजम के इस्तीफे के लिए दबाव कबूल नहीं किया जाएगा, और ना ही इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। तीसरे फरीक की तरफ से इन दो वाज़ेह शराइत के साथ डायलॉग की बात की गई। जाहिर है कि ऑपोजिशन इन शराइत के साथ डायलॉग के लिए कहां तैयार होती। ऑपोजिशन तजर्बेकार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कई तहरीकों और कई हुकूमतों का तजर्बा कर चुके हैं, इसलिए उनसे तवक्को यही करनी चाहिए कि वो किसी नादानी का मुजाहिरा नहीं करेंगे और अपनी सियासी चालों की मंसूबाबंदी ऐसे तरीके से करेंगे जिससे ऑपोजिशन को सियासी फायदा और हुकूमत को सियासी नुकसान हो। इज्तिमाई इस्तीफों की टाइमिंग के हवाले से भी यही नुक्ता ज़ेर गौर होगा कि क्या इस्तीफे मार्च से पहले दिए जाएं या बाद में देने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बायकॉट से यह सबक हासिल कर चुकी है कि हर इलेक्शन में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। इलेक्शन के बॉयकॉट से आपके मुखालिफों को वॉक ओवर मिल जाता है। 1983 के बल्दियाती इंतखाबात और 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में वॉक ओवर से जीतने वाले बाद में सियासी मंजर पर नुमाया हो गए। इन्हीं में नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के बेशतर अराकीन थे। दूसरी तरफ नून लीग इक्तदार से बहुत तवील अरसे से लुत्फानंदोज होती रही है। उसके अरकान असम्बली और मुंतखब लोग एहतजाजी सियासत के तकाजों से ज्यादा शनासाई नहीं रखते। इसलिए नून लीग को चाहिए कि वो एहतजाजी सियासत के हवाले से पीपल्स पार्टी के तजुर्बात से फायदा जरूर उठाए। ऑपोजिशन इज्तिमाई इस्तीफे तभी देगी जब उसको यकीन होगा कि उनके इस्तीफों से निजाम मफलूज हो जाएगा और नए इलेक्शन के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। लॉन्ग मार्च के पीछे भी यही फलसफा कार्यफरमा होगा कि इससे हुकूमती रिट को चैलेंज किया जाए और सियासी तसादुम का ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसमें सियासी कशीदगी के हल के लिए दबाव पैदा हो जाए। ऑपोजिशन अपने इन इकदामात को फैसला कुन नतीजे तक पहुंचाने की हिकमत अमली लाजमन तरतीब दे रही होगी। दूसरी तरफ हुकूमत की मुमकिना जवाबी हिकमत अमली यह होगी कि किसी न किसी तरह मार्च को गुजारा जाए, लॉन्ग मार्च से पहले सेनेट का इंतखाब हो जाए। हो सकता है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए भी कोई संजीदा कार्रवाई करे। हुकूमत की सोच यह है कि अगर सेनेट का इलेक्शन हो गया और तहरीक इंसाफ की सेनेट में अक्सरियत आ गई तो उसे कानून साजी में आसानी पैदा हो जाएगी। हुकूमत का यह भी ख्याल है कि सेनेट इलेक्शन के बाद अगले 2 साल में कोई बड़ा सियासी मार्का दरपेश नहीं होगा, इसलिए हुकूमत किसी चैलेंज के बगैर अपना वक्त गुजार लेगी। बज़ाहिर सेनेट इंतखाबात के बाद ही से अगली इंतखाबात के लिए सफाराई और मनसूबाबंदी शुरू हो जाएगी। हुकूमत की बेबसी लेकिन यह है कि उनके पास कुछ ऐसा नया नहीं जिससे वो अगले 2-3 साल लोगों को बहलाए रखे या मुतमईन कर सके। सेहत कार्ड एक वाहिद सियासी हरबा हो सकता है जिसका कुछ सियासी असर हो सके, वगरना हुकूमती इकदामात में तख्लीकीपन और नयापन नहीं, और अगर ये ऐसे ही रहा तो फिर तहरीक इंसाफ अवामी और सियासी सतह पर कोई करिश्मा नहीं दिखा सकेगी और यूं उसके सियासी मुखालिफिन के हाथ मजबूत होते जाएंगे। पंजाब में वजीर आला बुज़दार का सिक्का चल रहा है। चौधरी परवेज इलाही बदस्तूर उनसे नाराज हैं, लेकिन वजीर आला बुज़दार के मुखलिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद दिन रात सेहत कार्ड की कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि वो अगले चंद माह में पंजाब के 2 से 3 डिवीजन के लोगों को सेहत कार्ड देकर इनकलाबी इकदाम उठा लेंगे। गो हुकूमत और अपोजिशन दोनों सिस्टम के फना और बका की जंग लड़ रही हैं। अपोजिशन को यकीन है कि यह निजाम चल ही नहीं सकता, इसे 5 साल चलाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ हुकूमत का ख्याल है कि वो इसे 5 साल चलाएंगे और अगला इलेक्शन पूरी तैयारी और ताम झाम से लड़ेंगे। इसलिए तो गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जिला साहिवाल से कौमी असम्बली के एक हल्के का इंतखाब कर लिया है जहां से वो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। इस हवाले से उन्होंने वजीर आजम इमरान खान और पार्टी क़यादत को भी एतमाद में ले लिया है। जिला साहिवाल में ज्यादातर नशिस्तें नून लीग ने जीती हैं, इसलिए तहरीक इंसाफ ने भी बखुशी चौधरी सरवर को इजाजत दे दी है। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों से पहले मुज़ाकरात का इम्कान बढ़ रहा है। तीसरा फरीक चाहेगा कि मुल्क में गड़बड़ ना हो। लॉन्ग मार्च हुआ तो ना सियासी इस्तेहकाम रहेगा और ना मुआशी इस्तेहकाम। इज्तिमाई इस्तीफे हुए तो निजाम ही मुअत्तल होकर रह जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात करवाना नामुमकिन होंगे। मुज़ाकरात की पहली झलक सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात थी। दुरानी साहब घाघ सियासतकार हैं, वो कच्चे पर पाँव नहीं रखते। हालात और इम्कान का जायजा लिए बगैर उन्होंने ये टास्क अपने जिम्मे नहीं लिया होगा, इसलिए इस बात का पूरा इम्कान है कि तीसरे फरीक की तरफ से इन मुज़ाकरात की आशीर्वाद दी गई हो।
اگر اس مفروضے کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات شہباز شریف سے ہوں گے اور ظاہر ہے مذاکرات کرنے کے لیے انہیں رہا کرنا ہوگا. گویا آنے والے 2 مہینوں میں تبدیلی ضرور آئے گی. یہ تبدیلی اگر حکومت کی نہ ہوئی تو پالیسی کی ہوگی. حزب مخالف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی پہلی اینٹ رکھی جا چکی ہے، لیکن اس کی بنیاد بھی لازماً لانگ مارچ سے فوراً پہلے یا اس کے ساتھ ہی رکھی جائے گی.